एक बार आप बोलेंगे कौन सी एक्सरसाइज बनाएंगे? डी डी एक्स सब जगह आना है, सब जगह आना है, सिर्फ एक्स में नहीं लिखते हैं। क्योंकि अगर मैं छोटी सी बात है डी डी एक्स ऑफ एक्स लिखूंगा तो डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, तो इसका आंसर क्या आता है 1। इसे लिखते नहीं है, लेकिन अगर y होगा तो लिखना पड़ेगा, तो कटेगा नहीं। डिफरेंशिएट जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो डिनोमिनेटर बनता है, ठीक है। मतलब कौन सा बोला आपने, ये थर्ड। क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो मैंने इम्प्लिसिट पूछकर क्या बोला कि पहले y को अलग करना सीखो, तो पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव इसको पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आगे बताओ इसका क्या हुआ डेरिवेटिव, आगे इसका b हो गया b 2 dy बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? कैसे भाई, पहले पहले y को करोगे ना, ये तो 11 का काम है, ठीक है। cos x का sin x माइनस sin y, जब तू cos x का sin x कर रहा है तो फिर dy by dx अलग करेगा तो साथ में इंक्लूड कर देगा भाई। जब y होगा तो लिखना पड़ेगा, x में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर लेंगे, dy by dx कॉमन लेने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ, या इधर को a, इधर a ही रहने दो, चलो ठीक है, या इधर ले आता हूँ उसको, dy by dx कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2b by b2y बचा ना, तो 2by लिख लो, और ये इधर आएगा, समझ आया कि नहीं? और ये वाला a, कोई दिक्कत? हमने जितने भी इम्प्लिसिट फंक्शन है डेरिवेटिव करने के बाद dy by dx अलग करके कॉमन लेना, बाकी सब उधर ले लो। अब देखो आंसर बता दो, माइनस a अपॉन 2b, तो y2b या 2by में क्या फर्क है? आपका 4 into 3 या 3 into 4 अलग होता है क्या? चलो गुड है। और ये आपका कितने मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स में आएगा। अगर एमसीक्यू में फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर आ गया, आएगा ही फर्स्ट टर्म में, ये चैप्टर है ही फर्स्ट टर्म का, तो आपको इतनी रफली प्रैक्टिस करनी है कि आपको आ जाए। फोर्थ मैंने कराया था, फिफ्थ कराऊं? सर इसको मेरा मेरे सबसे अच्छा है ये फॉर्मूला किसमें दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव करना है नहीं, ये कौन सा फॉर्मूला बताइए? सर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो कौन सी मैथ पढ़ के आया बचपन में भाई? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आगे dx का dx बन तो होता है 5 dy by dx का, जब x को डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना, तो 1 है 5 प्लस नहीं 5 नहीं नहीं 5 नहीं, पहले क्वेश्चन दोबारा बताओ। हाँ तो y मैंने क्लास लास्ट क्लास में वीडियो में लिखा था भाई, नोट्स खत्म। 2x ये u भी बनेगा, इसका डेरिवेटिव u डैश 1 प्लस u v डैश u डैश v u v डैश 100 dy by dx कॉमन लिया जाए तो सॉरी 0, कांस्टेंट का 0 आता है। dy by dx कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस इतने में चलोगे ना, इक्वल टू माइनस 2x माइनस, कोई दिक्कत? dy by dx का आंसर ये नीचे ले लो,
सारे क्वेश्चन यही है, आप इसको करो और मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, फिर बाकी तो हो जाएगा। हाँ हाँ मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे। हाँ एक बार काम करते हैं, मैं जितना पढ़ा था उसमें तुम याद करो 9 बजे तक। अरे होमवर्क नहीं करो मेरे को उसमें, भाई तुमको होमवर्क तो आओ 3 बजे आओ 4 बजे आओ, डाउट है पूछो, मैं मना थोड़ी करता हूँ। क्लास में नहीं करने दूंगा, क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगा सर। भाई चाय पीने की भूल गया हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो की बात कर रहा हूँ मैं, आपका एग्जांपल नंबर 26 करा रहा हूँ, फिर इसके मैं फॉर्मूले दूंगा आपको डायरेक्ट। मतलब अगर आपको आईटीएफ के क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको इतने लंबे तरीके से नहीं करने, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे साइन वाई का क्या है माइनस, सॉरी कॉस वाई का क्या है माइनस साइन वाई वगैरह, ऐसे सारे साइन इनवर्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स के सबके फॉर्मूले हैं, ठीक है। बट वो निकले कैसे, वो देखना पड़ेगा। आपको डेरिवेटिव करना है y इक्वल टू, उसके बेस तो साइन होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। तो लेट इट मेक अ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये साइन इधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो देखकर नॉर्मल फंक्शन बन गया। अब इसका क्या कर सकते हैं, ये इम्प्लिसिट बन गया ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या बनेगा, cos y dy by dx इक्वल टू 1। ये हो जाएगा, बताइए ना, प्रैक्टिस करना है। अभी तो आप 5.3 पे हो, कहाँ तक जाना है पता, 9.15 में, वहाँ पे डेरिवेटिव्स ही है। तो रट नहीं जाएंगे, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां सब में डेरिवेटिव है, ऐसे रट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, स्टार्ट हुआ है, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। बेसिकली हमको इसमें आंसर क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चे, जो कॉस वाई नहीं, जो कॉस वाई है वो एक्स की टर्म में है क्या, हमारा साइन इनवर्स एक्स का आंसर किसमें आना चाहिए, एक्स के टर्म। हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है, कन्वर्जन सीखी है आईटीएफ में, कैसे सीखी है यार, हमारा ये है एक्स की वैल्यू साइन वाई है और वाई की वैल्यू ये, हम ये कॉस वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं। हो गया भाई। कैसे, व्हाट इज वाई, पहले वाई बताओ। 1 अपॉन कॉस, ये हुआ, तो ये साइन से साइन काटने के लिए बाहर वाले क्या करना पड़ेगा, और सर आगे भी नहीं आ गया क्या करना, तो कॉस वाई जो आ गया है उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन वाई बनाना पड़ेगा, साइन से साइन कट जाएगा। अगर कॉस वाई कितना है, सॉरी साइन वाई कितना है एक्स, तो कॉस वाई कितना होगा, बताओ बताओ बताओ। अरे भाई कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, नहीं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा, आई थिंक मैं सही हूँ, गलत सही हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, कोई दिक्कत, अरे cos ले गए तुम, जब साइन इनवर्स यहाँ पे साइन वगैरह बना तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, cos cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, क्या ये कैसे आया, वेरी गुड, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू, साइन स्क्वायर वाई कितना है, यहाँ से आगे कॉस स्क्वायर वाई कितना आ गया, स्क्वायर हटाऊंगा तो, अब ठीक हो, मतलब आइडेंटिटी तो 12th में तो डायरेक्टली लगाना सीखो। अभी पूछ लिया कोई बात नहीं, आगे पूछो कोई बात नहीं, लेकिन इसको सीखो, ये ओरल काम 12th में अच्छा करता है। और आगे तुम तो कर लिया था कि तूने सीख लिया, ठीक है। तो ये cos से cos कटा, वी आर लेफ्ट विद, ये किसकी वैल्यू चल रही है, नहीं कुछ हो गया खत्म बस। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ,
हाँ जी, समझ आया। हमने किसका डेरिवेटिव किया है, y का। y क्या था, साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे या किसी का भी कर सकते हो, cos का वगैरह वगैरह वगैरह। तो फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये, हाँ तो बेटा यहाँ भी तो एक्स थीटा है ना, साइन जो मिलेगा थीटा ये बन गया, एक्स से रूल है। तो आईटीएफ में ये तो सीखा होता है, सीखा आपने। जब, एक बात सुनो, हमने आईटीएफ में जो कन्वर्जन किया है वो इनवर्स में किया कि इसमें किया है, हमने इसमें किया है। पहले नॉर्मल नॉर्मल में हमको फॉर्मूले आते हैं, इनवर्स के फॉर्मूले आते हैं नहीं। हमने इसको नॉर्मल बनाया, कन्वर्जन कर दी वापस, यहाँ पे कॉस से कॉस काट दिया। ठीक है, सिमिलरली ये आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं जी। कॉस इनवर्स इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब जब भी क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स आ गया तो आप इतना लंबा सॉल्व करोगे, आप डायरेक्टली पुट करो ना ये वाला, नॉर्मल चैप्टर चलता रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स का, मैंने बताया साइन, सॉरी को वाले क्या होते हैं माइनस, तो आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन माइनस ही रहेगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो घर पे, ये माइनस क्या है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव करना है सर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब एग्जांपल नंबर 27 होमवर्क में तो एग्जांपल 27 में tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालने को सिखाया, आपने खुद निकालना है यूजिंग दिस टेक्निक। पता है, ये चीजें दिमाग मांगती है, दिमाग से प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग के लिए प्रैक्टिस चाहिए, दोनों बातें कॉम्प्लीमेंट्री है। जब करोगे तो होगा। उसके लिए क्या चाहिए, बेस 10th क्लास और 11th क्लास, सब कुछ इकट्ठा लगेगा तो यूनिवर्सिटी आएगी। कॉट इनवर्स एक्स का -1 अपॉन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर -1 और कॉसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन एक्स, मतलब दोनों के सेम चल रहे हैं, साइन कॉस का, टेन कॉट का, सीकेंड को सीकेंड का, सिर्फ माइनस का फर्क है। एक का भी याद कर लो तो दूसरा अपना हो जाएगा। बात समझ आ रही है, नोट करो। ये वाला उठा दो, नहीं चलो करो, फिर क्वेश्चन पे ध्यान दो। इनकी डोमेन रेंज वगैरह लिखी है, तो मैं आपको याद नहीं करनी, बट फॉर्मूला याद करिए, बहुत किसी काम के लिए पूरी क्लास में। इसके लिए आपको एक शक्ल चाहिए कि ये फॉर्मूला कौन सा बना, बाहर क्या है, अंदर एक फॉर्मूला बनना चाहिए। फाइव से फाइव का let let x is equal to, बोल let x is equal to 10, तो क्या से बोलो, तो y क्या होगा, sin इनवर्स 2 tan थीटा
अपॉन यार इसको सुनो, ठीक है, साइन से साइन कट गया, y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करो, क्योंकि आप यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं कर सकते ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dy बाय dx, तो वैसे कैसे tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन, ये उनके लिए है जिनको फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद है, पढ़ना नहीं है, जिनको पूरा फॉर्मूला याद है उनके लिए। पेज नंबर 54 निकाला एनसीईआरटी में, पेज नंबर 54, अल्टरनेटिव मेथड, उस पेज पे इस पूरे का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 tan इनवर्स x, एंड एक ही स्टेप में हम कहां पहुंच गए, यहां से लेके यहां तक, अगर क्या याद है, और ये एमसीक्यू में आएगा तो लगे रहोगे, ऑफलाइन में होगी, सर 10th के याद नहीं, 11th के देखे नहीं, 12th के कहां से याद हो जाएंगे, मतलब का जवाब, फिर 10th के तो 10th के सबको याद होते हैं, तो 10 के तो याद है। तो हाँ तेरे को तो मैंने अभी कन्वर्जन की, तेरे को वही नहीं समझ आ रहा था। अरे सर उसका मेरा ध्यान नहीं और चलो देखते हैं कब तक ध्यान चाहिए होगा। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेके रिमेनिंग 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन बचे हैं, सब में एक फॉर्मूला लगा है, वो फॉर्मूला ढूंढना है आपको, उसको छोटा करना है, और अगर ना मिले तो ट्रिक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक्स को लेट करना है, या तो tan थीटा या लेट करना है cos थीटा, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले tan और cos के बने हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन कराओ बताओ, tan का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, x को क्या लेट करेंगे बच्चे, हाँ tan थीटा, ऊपर आ जाएगा tan 3 थीटा, tan से लेट करें, फिर लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 में सब कट कटा के मैं लिख देता हूं जैसे के लिए, हमने x को लेट करना है tan थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू tan 3 थीटा, ये बचेगा ना, नहीं 3 थीटा बचेगा बस, tan के अंदर बचेगा ना बाहर 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, और फॉर्मूला बन जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, आंसर लो, tan इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा कि dy बाय dx इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस, भाई मेरे को फॉर्मूला सही में याद नहीं है तो मैंने पेपर देखा भी नहीं, बात ये है। पर इतना देखो कि स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मूले, और वो डायरेक्ट हाफ फॉर्मूला, उसमें कैसे, अगर डायरेक्ट ये लगोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, पता आप कीमत में है कोई नहीं है ना, जिसमें लग रहा था मैंने लगा दिया, नहीं लग रहा था मतलब, हो सकता है वो मेरे को याद नहीं, तो मतलब मेरे को याद नहीं, पेपर देने भी नहीं है, मैं तो देख के भी मेरे को तो पढ़ाना है, मैं देख के जितना मेरे को जितना मेरे को याद है उतने तुम्हारे को जरूरत है ना, अगले में मैं तुम्हें सारे लिख दूं, सब में लेट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लेट करोगे बताओ, डायरेक्ट कौन सा लग रहा है, ठीक है बिल्कुल ठीक चल रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर लेट करना है तो इसमें लेट कर सकते हो, x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 में x इज इक्वल टू tan थीटा, मैंने क्वेश्चन कर लिया थोड़ा सा मेरे सामने, बन जाएगा बहुत बुरा क्वेश्चन, कर ले 12 कर ले, बीच का क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन 12 कर लेते हैं, सारे बता दो ना तुम घर पे जाओ, अभी तो लॉग आना है,
बड़ी बात ये है कि फॉर्मूले लिख लिख के याद होंगे, पढ़ पढ़ के याद नहीं होने वाले किसी से भी। तो नंबर 12 का क्या कह रहा है क्वेश्चन? y इक्वल टू ठीक है ना? तो लेट क्या करने वाले हैं इसको? लेट क्या करना है? x इक्वल टू tan थीटा। तो y क्या हो गया बेटा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका आ गया। ये cos 2x का फॉर्मूला है ना, बट हमारे बाहर क्या है? तो हम cos को बदल नहीं सकते क्या? देखो साइन इनवर्स क्या आया? cos 2 थीटा। तो cos को साइन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला I/2 माइनस साइन 2 थीटा। दिखाया था कि नहीं दिखाया था? इसी क्लास में 12th में साइन इनवर्स पाई/2 माइनस क्या आंसर आएगा इसका? नहीं, मैंने लिखा था ये है फॉर्मूला साइन पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब cos 2 थीटा कैसे लिख सकते हैं? ये तो 10th का फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री था ना। अब आंसर क्या आ गया? पाई/2 माइनस 2 थीटा बाय डेरिवेटिव करें dy बाय पाई/2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना 0, माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? तो -2/1 प्लस, और एक ट्रिक बताओ या ये समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? क्या फॉर्मूला याद है? ये समझ आया? ये तो फॉर्मूला है ना। अब cos 2 थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों किया साइन में कन्वर्ट? अच्छा क्या पाई/2 माइनस 2 थीटा, पाई/2 का डेरिवेटिव 0 होगा। और 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। फॉर्मूला है इसमें, तो हमने समझने वाला काम नहीं किया। समझने वाला काम हम ये कर सकते हैं कि सर हम चाहें तो हम इसमें डायरेक्ट यहाँ से ऑल्टरनेटिव लिए थे, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम यहाँ से डेरिवेटिव कर दें और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बना दें, लेकिन वो फिर वो आपको कंफ्यूज कर देगा। साइन इनवर्स फॉर्मूला 1 माइनस 1, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे ये रहेगा 1 माइनस 1 रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। फिर थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा का, वो इसका भी करना पड़ेगा आपको, दो जगह करना पड़ेगा। तो मैं आपको उससे बचा रहा हूँ कि ये भी करना पड़े वो भी करना पड़े, क्योंकि वो आपका 5.5 में आएगा, 5.6 में आएगा पैरामीट्रिक। जब थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, वो वहां सिखाया जाएगा। अभी मत सीखो, अभी सिंपल रहो, रिलाय ऑन योर फॉर्मूलाज। पेज नंबर 54 53 पे मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर 53 54 में सारे यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले यहाँ होंगे, आप वहां से देखो। और प्लस ये वाला फॉर्मूला तो वहां भी नहीं होगा, ये कहाँ पे है? ये 11th के फॉर्मूले हैं। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, उसमें चौथा ये था, है ना? चौथा ही है ना लास्ट वाला। पहला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला है। तो भाई इतने फॉर्मूले तो कम से कम याद करो। 12th का नहीं सही, 11th का तो याद होना चाहिए। देख देख, मैं तो कह रहा हूँ देख देख के याद होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके और यहाँ पे लिख लिख के। तो आपकी जो 5.3 टोटल बची है, वो सब एक ना एक फॉर्मूले पे डिपेंड है। मैं सबके लिए लिख देता हूँ क्या लेट करना है, वो लेट करने के बाद कौन सा लग रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लेट करोगे? सोच तो कर रहे हैं आप। ये आपके 54 पेज में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा, चेक करो। ये लिखा हुआ ये वाला नहीं है? अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इस प्लॉट को साइन बनाना पड़ेगा। ये इन्होंने बिना लेट करके किया है। वैसे इसको अगर मैं कॉस को साइन लेट कर दूं, -2/1 + x² हमने कहा
और थीटा लेट करोगे मेरे हिसाब से। tan करेंगे तो बन जाएगा 2 tan थीटा कौन अल्फा स्टैंड वो साइन बन जाएगा। हाँ साइन 2 थीटा को cos पाई बाय 2 माइनस, तो हाँ बोलो लो, ये वाला यहाँ से हो गया, सही कह रही है। तो क्या लेट कर ले, जब लेट करोगे तो आएगा साइन 2 थीटा, मतलब देख cos के अंदर साइन 2 थीटा, तो फिर जैसे साइन के cos था तो क्या बनेगा साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो वो साइन से साइन cos cos के अंदर साइन है ना, cos को बाहर रहने इनवर्स में, अंदर क्या आएगा साइन 2 थीटा, मतलब cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो cos से cos करके बच गया क्या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा क्या 2 tan इनवर्स x माइनस, ये आंसर आएगा डिटो से, ये वाला आंसर आएगा, है ना। इसको समझ फॉर्मूले उसको भी याद है, थोड़े बहुत याद है, लेकिन दिमाग पे चल दिमाग चलने के लिए घबराना नहीं है। 14 क्वेश्चन में लेटर बताओ, बहुत इजी है। 14 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 15 अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। लेट करो इसमें x इक्वल टू साइन थीटा, क्या लेट किया x इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आया साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आया 2 साइन थीटा 1 माइनस cos पर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट कितना होता है बंधन, ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा रूट कितना है, ये किसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का बेस फॉर्मूला, आंसर क्या आ गया 2 थीटा, मतलब 2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है टोटली, कुछ इनवर्स के फॉर्मूला लग रहे हैं, कुछ 12 के, कुछ 11 के, कुछ 10 के, सारी ट्रिको लग गई। और मैं ये तो नहीं कह रहा एग्जाम में यही आएगा पूरे बुक में, पर ये भी आ सकता है, एक भी आ गया तो क्लास कर जाएगा ना काम। पूरे लिए भर मार नहीं बेटा, जिसको दिख रहा है ना कि ये क्या था, ये कॉस दिख जाएगा तो साइन 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 2 थीटा पड़ गया, इससे पिछला क्वेश्चन तो ओरली करके दिखाया नहीं है, वैसे वैसे ही होगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, हम वो करते हैं एनसीईआरटी करते हैं, और एनसीईआरटी के बाद सिद्धांत पढ़ेंगे, आज से आपको क्वांटिटेटिव शुरू करने को सिद्धांत, ठीक है ना, वो भूल जाओगे, इससे पहले उसकी प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे नंबर चाहिए, उसको ऐसा पढ़ना है ना। अगले में लेट करके क्या करेंगे सोचना है आपने, मैं तो बताई दूंगा, देखते हो 15 में हाँ हाँ टू एक्स स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लेगा, तो नीचे आ जाएगा कॉस 2 थीटा, और ऊपर क्या आ गया सीकेंड 2 थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा बन गया ना, हाँ हाँ सीकेंड थीटा, सीकेंड सीकेंड कट गया, आंसर आ गया 2 थीटा, थीटा क्या लेट किया था कॉस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स, आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर का रूट है। ओरली हो गया आपको, ये काम ओरली करना है, तो 15 में मैं इसी तरह लिख देता हूँ, लेट करना है x इक्वल टू cos थीटा, मतलब अगर जैस्मिन और मैं ओरल कर पाए तो भी करेगा एक दिन, वो लगता है आपको फॉर्मूला चाहिए, पूरा एक्सरसाइज चाहिए, इसमें फॉर्मूला उसमें एक्सरसाइज तो लगी नहीं है, दो ही फॉर्मूले लगे, और इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी नहीं लगा, 10 11 फॉर्मूला लगा है जो पीछे लिखवाए हैं। सर मेरे को तो मूवी सर आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, इसका नेट कैसे करेंगे फॉर्मूले कहे तो हम अपना तो मैं से 15 क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल रहा है, अगर मैं x को cos लेट कर लूंगा ना, देख पहले ध्यान से, x को cos लेट किया क्या बना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो cos 2 थीटा का सम क्या होता है? cos 2 थीटा। ये 11 की ट्रिक है, 12 की नहीं। तो cos 2 थीटा हो गया, 1 अपॉन cos 2 थीटा आया, क्या बन गया? 1 अपॉन cos क्या होता है? कितना टाइम लग रहा है 12 के बच्चे को 1 अपॉन cos बताने में? यही गलती है, यही नहीं आता। 1 अपॉन cos सीकेंट हो गया, क्या बना? sec 2 थीटा, sec से sec कट गया, सीकेंट से क्या बचा हमारे पास? थीटा की वैल्यू क्या थी? cos इनवर्स x, cos लेट किया, 2 cos इनवर्स x, ऊपर से cos इनवर्स फॉर्मूला क्या? माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट में। आगे आंसर ऑलरेडी किया कि नहीं? 12 की ट्रिग्नोमेट्री कहां लगी? खाली इतनी लगी ना कि cos से cos काटा आपने, इतना ही तो लगा। तो आपको cos से cos बनाना आना चाहिए, वो तो 11th का काम है, 10th का काम है। बात ये है, तो आपको जो करने का काम है ना, वो आईटी दोबारा नहीं करनी, आपको 11th और के फॉर्मूले लर्न करने, खासकर 2 थीटा 3 थीटा वाले, खास करिए, क्योंकि सब क्वेश्चन में 2 थीटा बना है, चेक कर लो आप। और एनसीईआरटी ने एडवांस नहीं दिए इसमें से, ना ही बोर्ड में आते हैं। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है? sin 2 थीटा और cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले, अगर वो लर्न कर लिए, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गई। अगर sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए तो ये आ जाएगी। तो दिखना शुरू होगा ना सर, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें से, कैसे कटेगा ये। 7-8 फॉर्मूले गिनती के, 4 फॉर्मूले ढंग से कर लिए तो आगे बुक में कहीं भी लिख लो, लर्न sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा फॉर्मूलाज फॉर दिस एक्सरसाइज। इतनी टेंशन ही नहीं है भाई, टेंशन लेके बहुत चक्कर बचे हैं अभी। हाँ ये है, आगे चीजें हार्ड, ये मैं तेरे को पहले से ही अवेयर कर रहा हूँ। तो अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो या तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटी है, तो तुम पढ़ना शुरू करो। मैथ छोड़ सकते हैं, फंस गए अब तो ना, इधर खाई इधर हुआ, है ना, कहीं ना कहीं तो मरना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मूले लर्न करो एंड गो अराउंड पास, और कुछ करने सकते हो। स्लो चलो पर चलो, 10 में से 2 गलत हो जाएंगे, 3 गलत होंगे, 7 तो ठीक करके आएगा। सारे ठीक होके तो नहीं आएंगे, पर अगर जो हमारी वीकनेस होती है ना, देख मेरी एक मेंटालिटी, जो हमारी वीकनेस होती है ना,